बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे एंगन अल्तान अर्तुगरुल गाजी और पाकिस्तानी टिकटॉक और काशिफ ज़मीर, इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था कुछ अरसा पहले। वो मुआहदा क्या था और उसके बाद में कौन सी डेवलपमेंट इस मुआहदे में पेश आती रही। लेकिन जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तानी टिकटॉकर काशिफ ज़मीर गिरफ्तार हो चुका है। उसको गिरफ्तार क्यों किया गया, एंगन अल्तान ने उस पर कौन से इल्ज़ामात लगाए और पंजाब पुलिस ने उसको कैसे गिरफ्तार किया, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तानी टिकटॉकर काशिफ ज़मीर ने एंगन अल्तान अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान में बुलाया था। वो पाकिस्तान में आया था, लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें गर्दिश कर रही थी कि एंगन अल्तान अर्तुगरुल गाजी को काशिफ ज़मीर ने पाकिस्तान में धोखे में बुलाया, यानी धोखा देकर पाकिस्तान में बुलाया। लेकिन उस वक्त जब एंगन अल्तान से अपना मौक़िफ़ लेने की बात की गई, जब उनसे यानी पाकिस्तानी मीडिया ने ये चाहा कि उसका मौक़िफ़ उनसे लिया जाए, तो उस वक्त उन्होंने खामोशी इख्तियार की, उन्होंने इस पर कोई बातचीत नहीं की। लेकिन अब हुआ ये कि एंगन अल्तान अर्तुगरुल गाजी ने टर्किश एम्बेसी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में ये लिखा कि काशिफ ज़मीर जो टिकटॉकर है उसने धोखा किया है मेरे साथ और मुझे पैसे नहीं दिए। तो फिर उसके बाद टर्किश एम्बेसी ने वो लेटर डिलीवर किया महकमा दाखिला पंजाब पाकिस्तान को। यानी वो जब पाकिस्तान के पास वो खबर आई, यानी वो लेटर पाकिस्तान के पास आया, तो फिर आईजी साहब ने हुक्म दिया लाहौर पुलिस को कि काशिफ ज़मीर साहब को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद जो हकायक हैं वो पाकिस्तानी अवाम के सामने लाया जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि टर्की का भी हीरो है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े खूबसूरत किरदार अर्तुगरुल गाजी को निभाया है, जो कि उम्मत मुसलमा की तारीख में एक बहुत बड़ा किरदार रह चुका है। तो उस किरदार को उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से निभाया है। तो इस वजह से तकरीबन उम्मत मुसलमा जो है वो अर्तुगरुल गाजी के नाम से ज्यादा जानती है। एंगन अल्तान का जो नाम है वो उनको कम आता है, यानी एंगन अल्तान को अर्तुगरुल गाजी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो बहरहाल इकबाल टाउन के थाना ने प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज जारी करने के बाद काशिफ ज़मीर जो टिकटॉकर है उस पर एक FIR भी दर्ज की गई। FIR में क्या लिखा गया है, क्यों दर्ज की गई, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो पहले आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि जब एंगन अल्तान पाकिस्तान में आया था तो फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को काशिफ ज़मीर साहब ने जब इंटरव्यू दिया था तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था, जब उनसे सवाल किया गया कि आपने एंगन अल्तान से अर्तुगरुल से धोखा किया है, उनको पाकिस्तान में बुलाकर, वो बहुत बड़े हीरो हैं, तो आपने उनके साथ धोखा किया है। तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जवाबात दिए थे। उनका एक जवाब ये था कि मेरा जो एंगन अल्तान के साथ मुआहदा हो चुका है वो शूट का हो चुका है, वो कह लीजिए कि पाकिस्तान आने के पैसे उनको मैंने नहीं देने। वो पाकिस्तान में आएंगे, 2-3 मरतबा आएंगे, फिर उसके बाद शूट होगा, फिर उसके बाद जो उनकी रकम मेरे पास है, तकरीबन मेरे ख्याल में 9 करोड़ बनते थे, तो वो उनको मैं दे दूंगा। उनकी रकम मैं नहीं खाता, मेरे पास उनकी रकम महफूज है, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हमारा जो मुआहदा है वो इस चीज पर हुआ है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे उसके बाद फिर शूट होगा और शूट होने के बाद फिर मैं उनको अपनी रकम दूंगा। एक जवाब उन्होंने ये भी दिया था। और इसके अलावा एक जवाब उन्होंने ये भी दिया था कि मैं रकम उनको देना चाह रहा हूं, लेकिन रकम उनको मुंतकिल नहीं होती क्योंकि हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान इस चीज की इजाजत नहीं दे रही। ये जवाब भी उन्होंने उस वक्त दिया था। पर जो जवाबात उनके थे उन्होंने दिए थे, लेकिन उस वक्त मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तानी मीडिया ने एंगन अल्तान से अपना मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी, तो उस वक्त एंगन अल्तान ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया था। इनकार यूं किया था, कह लीजिए कि उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी। अच्छा, आपको यह भी बता दूं कि एंगन अल्तान और काशिफ ज़मीर के दरमियान जो मुआहदा तय पाया, इनके दरमियान जिस शख्स ने मुआहदा करवाया उस शख्स का नाम था डॉक्टर फुरकान। वो भी टर्की में रहते हैं, तो उन्होंने इनका मुआहदा किया और बाद में उस डॉक्टर फुरकान ने भी मुख्तलिफ कॉलम लिखे, क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ कॉलम लिखे काशिफ ज़मीर के खिलाफ कि ये बंदा नौसरबाज है और इन्होंने धोखा किया है एंगन अल्तान से। तो इसके बाद जब फिर यानी डॉक्टर फुरकान के मुतल्लिक पूछा गया काशिफ ज़मीर से, तो काशिफ ज़मीर ने यह कहा कि डॉक्टर फुरकान अपना हिस्सा मेरे से मांग रहे थे, तो मैं इनको अपना हिस्सा दे नहीं रहा था, तो इस वजह से ये डॉक्टर फुरकान मेरे खिलाफ हो गया, हालांकि मैंने एंगन अल्तान से कोई धोखा नहीं किया। तो बहरहाल पंजाब पुलिस ने, लाहौर पुलिस ने रेड किया काशिफ ज़मीर के घर पर।
जब मुख्तलिफ चीजें काशिफ ज़मीर के घर से बरामद हुई तो फिर उस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक तो रिवॉल्विंग लाइट यानी ब्लू लाइट जो होती है वो उनकी गाड़ी पर बरामद हुई, तो ब्लू लाइट लगाना अपनी गाड़ी पर ये इल्लीगल होता है, गैर कानूनी होता है, क्योंकि एक बड़े सरकारी लेवल का जो अफसर होता है, एक बड़ा अफसर होता है, उनको ये इख्तियार होता है कि वो ब्लू लाइट जो है वो लगा सकता है। ये सरकारी जो लोग होते हैं उनको दी जाती है और जो बड़े अफीसर होते हैं उनको दी जाती है। तो ये कह लीजिए कि हर एरा गैरा बंदा जो है वो सरकार ये ब्लू लाइट जो है जिसको हम रिवॉल्विंग लाइट बोलते हैं वो नहीं लगा सकता। तो इस बुनियाद पर उस पर मुकदमा दर्ज भी हुआ और इसके साथ उन्होंने कहा कि एक ग्रीन जो नंबर प्लेट होती है गाड़ी पर उन्होंने लगाई हुई थी, तो ग्रीन नंबर प्लेट जो है ये भी एक सरकारी जो बंदा होता है, सरकारी मुलाजिम होता है बड़े लेवल का, जिसको गाड़ी दी जाती है सरकार की तरफ से, तो उस पर ग्रीन जो है प्लेट नंबर प्लेट वो लगाई जाती है। उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बंदा सरकारी अफीसर है, सरकारी मुलाजिम है। तो जनाब अली काशिफ ज़मीर साहब ने ग्रीन नंबर प्लेट गाड़ी पर लगाई हुई थी, इस वजह से मुकदमा दर्ज हुआ। इन मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर काशिफ ज़मीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। यानी एक रिवॉल्विंग लाइट हो गई, दूसरा ग्रीन नंबर प्लेट हो गई और तीसरा यह था कि उनके पास एक जाली पिस्तौल था। जाली पिस्तौल से मुराद है कि उस पिस्तौल का लाइसेंस नहीं था, यानी गैर कानूनी पिस्तौल भी काशिफ ज़मीर के घर से बरामद हुआ। इस वजह से भी उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। और इसके साथ एक तो जो गाड़ी थी उसकी नंबर प्लेट जाली थी, दूसरा यह भी बताया जा रहा है कि वो गाड़ी भी जाली थी, यानी वो जाली गाड़ी जो है वो उनके घर से बरामद हुई, उनके घर से निकली, इस वजह से भी मुकदमा दर्ज हुआ। और मेन बात यानी जो चेन्स यानी मुख्तलिफ चेन वो अपने गले में डाली, उसने डाली होती थी, इसके साथ यानी मुख्तलिफ अंगूठियां हो गई और हाथों में पहनने वाली घड़ियां होंगी और यानी बेशुमार यानी बेपनाह जो सोना होता था, यानी बेपनाह गोल्ड उन्होंने अपने जिस्म के साथ लटकाया होता था। हम आम तौर पर ये कह लीजिए कि जो सादा लोग इंसान थे वो उन लोगों को मुतासिर करने के लिए, और ये हम सादा लोग इंसान ये समझते थे कि वाकई ये गोल्ड है। तो पुलिस का ये बयान है, ये मैं नहीं कह रहा, पंजाब पुलिस ने, लाहौर पुलिस ने यह कहा है कि काशिफ ज़मीर साहब ने जितना सोना लटकाया हुआ था, चाहे उनके गले में था, उनके हाथों में था, उनके सर पे था, जिधर भी था, जो सोना भी उनके जिस्म के साथ लगा हुआ था वो सारा का सारा जाली सोना था। तो ये नौसरबाज है। पंजाब पुलिस के मुताबिक, लाहौर पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये जाली चेक भी देता था लोगों को और जाली चेक की कह लीजिए कि वो भी इनके घर से बरामद हुए, ये भी पंजाब पुलिस ने कहा है। तो पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ यानी वजूहात की बुनियाद पर मुख्तलिफ चीज़ों के बरामद होने की वजह से काशिफ ज़मीर जो पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया। तो उन पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको गिरफ्तार भी किया। अब पाकिस्तानी टिकटॉकर काशिफ ज़मीर हवालात में बंद हैं। वजूहात मैंने आपके सामने शेयर की हैं। असल चेहरा था, जो असल हकायक थे वो पाकिस्तानी अवाम के सामने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि एंगन अल्तान ने इस पर खामोशी इख्तियार की हुई थी और काशिफ ज़मीर अपने डिफेंड में बोल रहा था। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने डिफेंड में बोलना था। तो उन्होंने जो ये इल्ज़ामात जो पाकिस्तानी मीडिया ने या बाकी लोगों ने या फिर कह लीजिए को डॉक्टर फुरकान ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, उन इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे पाकिस्तानी टिकटॉकर काशिफ ज़मीर। लेकिन जो एंगन अल्तान है उसकी खामोशी की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी अवाम को यह पता नहीं चल सका कि सच्चा कौन है या झूठा कौन है, किसने धोखा किया है, किसने धोखा नहीं किया। तो जब एंगन अल्तान ने खामोशी तोड़ी, जब उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को अपने हकायक से आगाह किया, तो तब पाकिस्तानी पुलिस ने काशिफ ज़मीर के घर पर रेड किया और रेड करने के बाद उसको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद मुख्तलिफ जो हकायक हैं वो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के सामने लाए, उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के सामने लाए और फिर हमने वही हकायक आपके सामने लाए। तो नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।